नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। इस पर चर्चा की अगर हाइलाइट्स की बात करें तो मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां संभव हो पा रही हैं आने वाले 2 दिनों में विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और उसके आने वाले 3 दिनों में कुछ हिस्सा गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी उसके 3 दिन बाद होने की संभावना है। मानसून आगे बढ़ सकता है इन सब पॉकेट्स में। इसके अलावा मानसून जो है अपने सक्रिय स्थिति में रहने की संभावना दक्षिण पूर्वी भारत और कोंकण और गोवा में बनी हुई है। उसके क्रम में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की तक की स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में दक्षिण पूर्वी भारत, खासतौर से कर्नाटका, केरला और जो तटीय महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र वहाँ पर 13 से लेकर 17 जून के बीच में होने की संभावना है। इसके अलावा हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ जारी रह सकती हैं उत्तर पश्चिम भारत में और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में आने वाले 2 दिनों में। उसके बाद उनमें कमी आने की संभावना है। अब हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे में वेदर कैसा रहा है। वेदर की बात करें तो और अत्यंत भारी वर्षा का दौर जो है तटीय कर्नाटक, कोंकण का जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिला। 30 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा रामेश्वर, सिंधु दुर्ग में, और तटीय कर्नाटक में कारवार में, उत्तर कन्नड़ा जिले में 24 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। सिंधु दुर्ग में और 1-2 स्टेशन है जहाँ पर 22 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा भारी वर्षा गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटक के साथ साथ केरला में भी दर्ज की गई। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी भारत के हिस्सों में, इसके अलावा मध्य भारत में दर्ज की गई। अगर हम बात करें सीवियर हीट वेव की स्थितियों की तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में ये स्थितियाँ दर्ज की गई। हीट वेव की स्थितियाँ पंजाब, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिली हैं। इसके अलावा सीवियर बार्नाइट की स्थितियाँ भी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा में, बार्नाइट की स्थितियाँ पंजाब में और ओलावृष्टि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे सिनोप्टिक स्थितियों की तो एक पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास देखा जा रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम राजस्थान में है जो वहाँ से एक ट्रफ लाइन मराठवाड़ा तक जा रही है और एक ट्रफ लाइन जो है वेस्ट सेंट्रल अरब सागर जो है वहाँ से लेकर के जो हमारा एक साइक्लोन सर्कुलेशन तेलंगाना और उसके आसपास रायलसीमा का क्षेत्र वहाँ तक उसे होते हुए दक्षिणी तटीय उड़ीसा तक ये देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर के पूर्वानुमान की तो टेम्परेचर जो है आज आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों और वर्षा की गतिविधियों की वजह से उसमें गिरावट हो सकती है। अगर हम बात करें एक्सट्रीम वेदर की तो सबसे पहले हम केरला की बात कर लेते हैं। तो केरला में आज देख पा रहे होंगे आपका उत्तरी केरला और मध्य केरला तक ऑरेंज कलर है हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के लिए। और डे 2 की बात करें यानी 14 तारीख की तो अत्यंत भारी वर्षा उत्तरी केरला के जो ज़िले हैं वहाँ पर हो सकती है और ऑरेंज कलर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के लिए जो मध्य केरला और उससे सटा हुआ जो दक्षिणी केरला तक वहाँ पर देख पा रहे होंगे इस मैप में। डे 3 की बात करें तो उत्तरी केरला के 4 से 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड कलर है। डे 4 में भी कुछ एक पॉकेट्स हैं, वायनाड और उसके आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर जो है अत्यंत भारी वर्षा के साथ रेड कलर है, बाकी केरला में ऑरेंज कलर है। और डे 5 में भी आप देख पा रहे होंगे रेड से लेकर के ऑरेंज कलर केरला के ज़्यादातर ज़िलों में देख पा रहे हैं। कुल मिला के केरला आने वाले 5 दिनों में वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना और मुख्य वेदर आपका डे 2 से स्टार्ट होगा केरला में, उत्तरी केरला, और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर, ऑरेंज कलर ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा जा रहा है दक्षिणी केरला को छोड़कर। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आप देख पा रहे होंगे तटीय कर्नाटक और जो उससे सटे हुए जो घाट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ऑरेंज टू रेड कलर दिया गया है आज, कल और परसों यानी 3 दिनों के लिए। और उसके बाद अगर डे 4, डे 5 की बात करें तो डे 4, डे 5 में भी गतिविधियां जारी रहेंगी, परंतु हमने अभी यहाँ पर 3 दिन के लिए मैप दिखाए हैं। अगर हम बात करें डे 1 की ओवरऑल वार्निंग की तो आप देख पा रहे होंगे 2 पॉकेट्स दिख रहे हैं रेड कलर के। एक पॉकेट है उत्तर पश्चिम भारत में, दूसरा पॉकेट जो है कर्नाटका और कोंकण गोवा का क्षेत्र है। कर्नाटका और कोंकण गोवा का जो क्षेत्र है वहाँ रेड कलर है अत्यंत भारी वर्षा के लिए। कोंकण गोवा में भी अत्यंत भारी वर्षा, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक के स्तर की वर्षा तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक और कोंकण गोवा में आज हो सकती है। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ तमिलनाडु और केरला में आज होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो मध्य भारत में थंडरस्टॉर्म आज सीवियर हो सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे, परंतु उनकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी कम रहेगी, परंतु थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में होते रहेंगे। अगर भारी वर्षा के बाकी क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ मराठवाड़ा में भी
आज भारी वर्षा हो सकती है। पर कुल जो भारी वर्षा का जो मुख्य जोन है वो यही है जो लाल रंग से कर्नाटका और कोंकण और गोवा और ऑरेंज कलर से इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ तमिलनाडु और केरला है। अगर हम बात करें बाकी के दूसरे क्षेत्रों की तो उत्तराखंड में भी आज इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में भी थंडरस्टॉर्म आज देखे जा सकेंगे। पंजाब, उत्तरी पंजाब खासतौर से, हरियाणा में भी आज थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। परंतु जहां पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी नहीं हो रही वहां पर हीट वेव की स्थितियां भी उत्तर पश्चिम भारत में बनी रहेंगी, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पर रेड कलर हीट वेव के लिए भी है। इसके अलावा ऑरेंज कलर जो हीट वेव के लिए वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव की स्थितियां दर्ज की गई और उनके जारी रहने की संभावना आज भी है। उमस भरा मौसम पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार में रह सकता है। सौराष्ट्र कच्छ में भी आज उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अगर हम 14 तारीख के चेतावनियों की बात करें, कमोवेश हीट वेव के लिए वैसी ही स्थिति राजस्थान, पंजाब में रेड कलर है, ऑरेंज कलर हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा येलो कलर हीट वेव के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए है। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो थंडरस्टॉर्म भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म बना रहेगा। परंतु भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य जोन तमिलनाडु, केरला, तटीय दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका और कोंकण एंड गोवा रहने वाला है। वहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के लिए रेड कलर दिया गया है। उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ इंटीरियर महाराष्ट्र के पॉकेट्स में भी भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी गुजरात में भी भारी वर्षा 14 तारीख को हो सकती है। बात करेंगे हम पूर्वोत्तर राज्यों की तो वहाँ पर भी भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह सकती है। उत्तराखंड में भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में हो सकते हैं, परंतु सीवियर थंडरस्टॉर्म की बात करें तो मध्य भारत में सीवियर थंडरस्टॉर्म 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ देखे जाने की संभावना 14 तारीख को है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो उपमहाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी सीवियर थंडरस्टॉर्म के साथ हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है 14 तारीख को। 15 तारीख की बात करेंगे, हीट वेव की स्थितियों में कमी आती हुई दिखती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, धूल भरी आंधी भी राजस्थान में संभावित है 15 तारीख को। परंतु जो हीट वेव की इक्का दुक्का पॉकेट्स में बने रहने की संभावना पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान में है, परंतु उसकी सीवियरिटी में काफ़ी कमी आने वाली येलो कलर हीट वेव के लिए है। परंतु जो धूल भरी आंधी और तेज़ हवाओं के साथ, झोंकों के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएँ जो है उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से राजस्थान में चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। गुजरात में खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ में हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी कि वर्षा की बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिणी गुजरात में भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन फिर भी मुख्य जोन जो है वो तमिलनाडु, केरला, तटीय कर्नाटका और कोंकण एंड गोवा रहने वाला है। वहाँ पर भारी वर्षा के लिए रेड कलर है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वहाँ पर हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में वेरी हेवी रेनफॉल के साथ ऑरेंज कलर है। मराठवाड़ा, विदर्भा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में भारी वर्षा के साथ येलो कलर है। यहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ सिक्किम, उपमहाली पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की गतिविधि भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में बनी रहेगी 15 तारीख को भी। 16 तारीख की बात करेंगे, हीट वेव की कोई वार्निंग नहीं है। 16 तारीख से हीट वेव समाप्त होने की संभावना है, परंतु थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों में बढ़ोतरी उत्तर पश्चिम भारत में हो सकती है। उमस भरा मौसम भी कोई चेतावनी नहीं है, परंतु अगर हम भारी वर्षा के जोन की बात करें तो केरला, तटीय कर्नाटक रेड कलर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के लिए, ऑरेंज कलर वेरी हेवी रेनफॉल के लिए तमिलनाडु और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका के लिए है। इसके अलावा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कोंकण गोवा में जारी रह सकती है 16 तारीख को भी, और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो उड़ीसा में एक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 16 तारीख को हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों की बात करते हैं विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। असम, मेघालय में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। उत्तराखंड में भी भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ बनी रहेगी। और थंडरस्टॉर्म की बात करें, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ज़्यादातर स्थानों पर थंडरस्टॉर्म 16 तारीख को भी बने रहेंगे। कमोवेश वैसी स्थिति 17 तारीख को भी, परंतु तटीय कर्नाटका, कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल के ऑरेंज कलर है। मुख्य जोन केरला के लिए रेड कलर है 17 तारीख को, वहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 17 तारीख को हो सकती है। तमिलनाडु हैवी टू वेरी रेनफॉल बनी रहेगी। उड़ीसा में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ोतरी होगी और वहाँ पर जो है हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। उड़ीसा में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल का दौर जारी रहेगा। तेलंगाना, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड,
बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधि बनी रहेगी। 18 तारीख की बात करें, थंडरस्टॉर्म के साथ आप देख पा रहे होंगे भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में, सिवाय जो मध्य प्रदेश और उत्तर जो पेनिनसुलर भारत है उसको छोड़ के भारत के ज़्यादातर हिस्सों में भारी वर्षा के लिए चेतावनी है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भा, तेलंगाना, गुजरात, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, इसके साथ साथ दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके अलावा केरला, तटीय कर्नाटक, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ सब जगह पर भारी वर्षा 18 तारीख को भी बनी रहेगी। 19 तारीख को भी भारी वर्षा रहेगी, परंतु काफ़ी मात्रात्मक रूप से दक्षिण पूर्वी भारत में कमी आने की संभावना, इसे येलो कलर के साथ भारी वर्षा केरला, तटीय कर्नाटका, कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए, विदर्भा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य और गुजरात, यहाँ पर भारी वर्षा 19 तारीख को भी बनी रहेगी। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत में 19 तारीख को भी बनी रहने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।